हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बबलू कॉमेस्ट में स्वागत है। क्लास 10th का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूंजीवाद क्या है, उसके बाद देखेंगे खूनी रविवार क्या है, उसके बाद अक्टूबर क्रांति देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे सवहारा वर्ग किसे कहते हैं, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूंजीवाद लिखकर डाल देते हैं कि पूंजीवाद क्या है। ठीक है, पूंजीवाद का मतलब होता है पूंजी को बढ़ाना यानी पैसा को बढ़ाना यानी पूंजी को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, पूंजीवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसका पूरा अच्छा तरीका से पूरा डिटेल करते हैं कि क्या होता है। तो इसका डिफरेंस देंगे। इसका आंसर होगा पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है। अब कैसा व्यवस्था है यह जानिए, जिसमें उत्पादन के साधनों, कारखानों आदि, कौन सी के साधन, उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन क्या होता है, कारखाना होता है उत्पादन जिससे प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, यानी जिससे हम लोग का सामान उत्पन्न होता है वह क्या होता है, कल कारखाना होता है। तो कल कारखानों आदि पर पूंजीपतियों का एकमात्र अधिकार होता है। किस पर अधिकार होता है पूंजीपतियों का, तो कल कारखानों पर अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था में पूंजीपति अपने निजी लाभ के लिए, ऐसे स्थिति में क्या करता है, पूंजीपति अपने लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए क्या करता है, बड़े पैमाने पर उत्पाद करता है। बड़े पैमाने पर क्या करता है, उत्पाद करता है और मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और क्या करता है, मजदूर पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार लिखकर डाल देंगे। ठीक है, खूनी रविवार के बारे में जानते हैं। 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। क्या किया गया इसमें देखिए, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। किसके बीच, रूस और जापान के बीच हुआ था। उसमें कौन हार गया था, रूस बहुत बुरा तरह से हार गया था। ठीक है, बहुत बुरी तरह से हार गया। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी को रूस के क्रांति हो गया। क्या क्या इस जो युद्ध हुआ था उसके लज्जा के कारण, यानी जो हार गया उसके हिन्नाई के कारण क्या किया, रूसी क्रांति वह खड़ा कर दिया। अब क्या किया, 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। क्या किया, 9 फरवरी 1905 को एकजुट होकर माने बहुत सारा आदमी होकर रोटी दो के नारे लगाते हुए क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। ठीक है, जिसके कारण जार के सैनिक ने उन पर गोलियों बरसाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, किधर जा रहा था, पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। तो क्या किया, जार के सैनिक ने उस पर गोलियों को बरसात कर दिया, यानी हमला कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारा लोग मार गए। उस दिन रविवार का दिन, वह कौन सा दिन था, तो रविवार का दिन था। इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार कहते हैं। ठीक है, खूनी रविवार कब हुआ था, 9 फरवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है, अक्टूबर क्रांति क्या है, जो क्या बोला, 9 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शिविकों का मतलब होता है, अक्टूबर क्रांति को बोल्शिविकों भी कहते हैं। ठीक है, तो 9 नवंबर 1917 को कौन सी हुआ था, अक्टूबर क्रांति हुआ था। तो इतना को बोल्शिविकों ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। कौन सरकार का, केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया, उसका बाजी ही पलट दिया। अब क्या किया, बाजी पलट दिया, तो देखिए, और रूस पर अधिकार जमा लिया। और क्या किया, रूस पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, लेकिन थी तो वह नवंबर क्रांति, लेकिन क्या था, वह नवंबर क्रांति था नहीं, यानी नवंबर का दिन था। किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार
किंतु यानी परंतु क्या हुआ, रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर था। रूसी क्रांति के कारण क्या था, अक्टूबर था। तो इसी कारण से इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है, सर्वहारा वर्ग यानी समाज में जो वर्ग होता है वही वर्ग, इसके बारे में पढ़ते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर और आम गरीब शामिल हो, उसे कौन सी कहते हैं, सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। कैसा वर्ग, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, सामान्य मजदूर यानी आम मजदूर और आम गरीब शामिल हो, उसे कौन सी कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। बोला गया है रूसी क्रांति के पहले यानी पूर्व रूसी किसानों के स्थिति कैसा था, तो उसके बारे में देते हैं आंसर। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बहुत ही खराब था उसका स्थिति किसानों का। अब क्या था देखिए, वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। क्या करते थे, वे अपने किसान भाई क्या करते थे, अपने खेते में पुराने तरीके से खेती करते थे। पुराने तरीके से मतलब क्या है, हल से यानी बैल उल से क्या करते थे, खेत को जोतते थे और उसमें गोबर माटी छीट कर, गोबर जानवे करते हैं, गोबर क्या होता है, जो गोबर और ये सब छीट कर यह क्या करते थे, उपजाऊ करते थे। ठीक है, यानी पुरानी बात हो गया यह। उनके पास पूंजी का अभाव था, यानी पूंजी बहुत कम था किसान के पास, और करों के बोझ था, यानी क्या था, कर्ज उनके पास था। ठीक है, इसी कारण था क्या, रूसी क्रांति के किसान की स्थिति कैसी था, यह जान लिए हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और अगली क्लास में पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न क्या होता है। ठीक है।